दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनको इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न ऑन 24 दिसंबर 1997। कहाँ पर जन्म हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। खांद्रा विलेज पानीपत में इनका दोस्तों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जब कब बॉर्न हुए, 24 दिसंबर 1997, यानी कि मात्र सिर्फ 24 ईयर्स इनकी क्या है दोस्तों, एज है। और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हरियाणा से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। और जेवलिन थ्रोवर नेम्ड जयवीर सिंह रिकॉग्नाइज्ड हिज अर्ली टैलेंट एट द जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इनको रिकॉग्नाइज किया था जयवीर सिंह जी ने। आपसे एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, द गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन द 1896 इन द एथेंस, ग्रीस में कहाँ पर सबसे पहले तो ओलंपिक जो थे वो क्या गए थे, खेले गए थे। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन से साल में, तो दोस्तों 1896, और कहाँ पर, एथेंस में। एथेंस ग्रीस में इसको क्या गए थे, सबसे पहली बार खेले गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी नीरज चोपड़ा जी के बारे में, इनका जन्म और कौन से स्टेट से बिलोंग करते, जानिए। देखिए और कुछ हम लोग यहाँ पर चीजें जान लेते हैं। इन 2016 ही वॉज अपॉइंटेड एज द जूनियर कमिश्नर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, और इनका रैंक का दोस्तों रैंक ऑफ नायब सूबेदार, इनका क्या था, रैंक था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा रैंक था दोस्तों आर्मी में, इनका नायब सूबेदार इनका रैंक था। अगला देखिए दोस्तों, एडमिटेड टू ताऊ डेविड लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पंचकुला, जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनको क्या, कहाँ पर एडमिट किया गया था, ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पंचकुला। इनका जो सबसे पहले फर्स्ट जो थ्रो था वो कितने मीटर का था, 55 मीटर का सबसे पहले क्या था, इनका थ्रो था। ठीक है, आगे बढ़ती है। अचीवमेंट्स देखिए इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया दोस्तों, अचीव किया है। वन जूनियर नेशनल्स इन लखनऊ ईयर 2002, यानी कि मात्र सिर्फ 5 साल की आयु में इन्होंने क्या किया दोस्तों, नेशनल जीता था। और जो उनका थ्रो था दोस्तों 68.40 मीटर्स का रहा था। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप भी इन्होंने यूक्रेन में जीता हुआ है। वन अ सिल्वर मेडल एट यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन इन बैंकॉक इन द ईयर 2014 में इन्होंने क्या किया था, ये जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके एंड में थ्योरी सेक्शन के बाद मैंने टेस्ट भी लगा रखा है, तो उसको भी आपको देना है। तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें आपको इनको बारे में याद हुई है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि भारत के एकमात्र ऐसे एथलीट है जिन्होंने दोस्तों ओलंपिक में क्या किया हुआ है, स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए आगे कुछ जानकारी जान लेते हैं इनके बारे में। फर्स्ट थ्रो ऑफ 70 मीटर्स एट सीनियर नेशनल्स इन द ईयर 2040 और इन्होंने किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 81.0 मीटर इन द जूनियर कैटेगरी एट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स मीट इन द ईयर 2015 में क्या किया दोस्तों, इन्होंने किया था। कितने मीटर का था, 81.04। रिसीव्ड अ कॉल बैक फॉर द नेशनल लेवलिंग ट्रेनिंग कैंप इन 2015। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने और एक मेडल जीता था, वन गोल्ड मेडल एट द 2016 साउथ एशियन गेम्स विद द थ्रो ऑफ 84.23 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका जो संबंध है दोस्तों, ऑब्वियसली कहाँ से, कौन से खेल से है, जेवलिन थ्रो से क्या है इनका संबंध है। अगला देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अनदर गोल्ड मेडल इन 2016 एट IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन द बिडगॉस्क पोलैंड सेट अ वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड का क्या किया था, यहाँ पर रिकॉर्ड सेट किया था। अगला कुछ इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, गोल्ड मेडल यहाँ पर और एक बार जीता, इन्होंने 2017 में जीता था एशियन गेम्स में। जो उनका जो थ्रो का लेंथ था दोस्तों कितना था, 85.23 मीटर्स का क्या था, लेंथ था। अगेन ही रजिस्टर अ सीजन बेस्ट एफर्ट ऑफ 86.47 meters at 2018 Commonwealth Games in men's javelin throw and became the first Indian to win a gold medal in the javelin throw in 2018। ठीक है दोस्तों, तो पहले javelin थ्रोवर बने थे इन्होंने कॉमनवेल्थ में। जो भाला फेंका था दोस्तों कितना था, 86.47 का 2018 में। अगला देखिए दोस्तों, दोहा डायमंड लीग इन मई 2018 में क्या इन्होंने जीता था, जो कि थ्रो ऑफ 87.43 मीटर्स का रहा था। ही वॉज द फ्लैग बियरर फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग द 2018 एशियन गेम्स परेड ऑफ नेशंस इन अगस्त 2018। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2018 के जो फ्लैग बियरर थे एशियन गेम्स के, कौन थे, तो ये भी दोस्तों कौन थे, नीरज चोपड़ा जी थे। अगला कुछ इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट द 2018 एशियन गेम्स। ये अभी हम लोग ने देख लिया, जो कि उनका जो थ्रो था दोस्तों 88.06 मीटर्स का रहा था, सेटिंग अ न्यू इंडियन नेशनल रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सेट किया था।
तो देखिए दोस्तों, इनको खेल रत्न वॉज अवार्ड जाने वाला था, लेकिन खेल अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड न देके इनको क्या किया दोस्तों, अर्जुन अवार्ड दिया गया था सितंबर 2018 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है अर्जुन अवार्ड कौन से साल में मिला था इनको। तो 2018 में इनको क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था भारत सरकार के तरफ से। और अर्जुन अवार्ड जो दोस्तों, इनकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद कुछ इंजुरीज रही थी उनको, ही सफर्ड एन एल्बो इंजुरी एंड द अंडरवेंट सर्जरी इन मुंबई ऑन 2 मई 2019 आफ्टर द क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन फॉर द 2020। और उसके बाद क्या किया था उन्होंने, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्या किया था उन्होंने दोस्तों, क्वालिफाई किया था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ऑन मार्च 2021 चोपड़ा अगेन ब्रोक हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड विद अ न्यू थ्रो ऑफ 88.07 इस्टेब्लिशिंग हिम इन अ वर्ल्ड लीडिंग पोजीशन। और इसी तरह से क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इनके बारे में। नीरज चोपड़ा मेड हिज डेब्यूट अपीयरेंस एट द ओलंपिक्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द 2020 समर। ऑन अगस्त इन्होंने रिकॉर्ड जो मतलब क्वालिफाई किया था दोस्तों, कितने मीटर का थ्रो करके, 86.65 मीटर का थ्रो करके क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ही वॉन द गोल्ड मेडल इन द इवेंट ऑफ 7 अगस्त 2021 विद अ थ्रो ऑफ 87.58 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो दोस्तों जैवलिन थ्रो का जो लेंथ था वो कितना था, 87.58 मीटर। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे इसको पूछा जा सकता है। एंड ही बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक टू गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले भारतीय एथलेटिक्स बने दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है किसी भी ओलंपिक के शरण में। एंड द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन द एथलेटिक्स मेकिंग द एंटायर नेशन प्राउड। इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों पहले ऐसे भारतीय रहे जिन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है, किसमें, ओलंपिक्स में। He also became only in the second Indian to win an individual Olympic gold medal after अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा के बाद जो इंडिविजुअल है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और अभिनव बिंद्रा दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनका संबंध कौन से खेल से है, शूटिंग से इनका संबंध है। तो अभिनव बिंद्रा जो एकमात्र इनके पहले स्वर्ण पदक विनर थे दोस्तों, शूटिंग से संबंध था। और नीरज चोपड़ा जो दूसरे क्या बने हैं, इंडिविजुअल बने हैं जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है गोल्ड ओलंपिक्स में। ओके दोस्तों, और अभिनव बिंद्रा ने कौन से साल में जीता था, ये 2008 समर ओलंपिक्स में क्या होता है, इन्होंने ये जीता था। और ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया दोस्तों, इनका जो डेडिकेट किया इनका विन किसको, स्प्रिंटर मिल्खा सिंह जी को क्या किया दोस्तों, इनको जो विक्ट्री क्या किया, डेडिकेट किया है। और मिल्खा सिंह जी का जो संबंध है दोस्तों कौन से खेल से है, एथलेटिक्स से। और हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्योरी सेक्शन पढ़ लिया। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज देख लेते ताकि आपको क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर टेस्ट को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच मेडल इज वॉन बाय नीरज चोपड़ा इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने जो मेडल जीता है कौन सा है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों पहले एथलेटिक्स है, फर्स्ट इंडियन एथलेटिक, ये भी इनको ही मान जाता है, फर्स्ट एथलेटिक्स। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सबको हमारे लिए क्या दोस्तों, ये प्राउड मोमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट वाज द रैंक ऑफ नीरज चोपड़ा इन आर्मी। आर्मी में इनका जो रैंक था दोस्तों क्या था, नायब सूबेदार। ये क्या था दोस्तों, इनका रैंक था। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा वॉज बॉर्न एट, इनका जन्म कहाँ पर था दोस्तों, देखिए दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था कहाँ था, हरियाणा में हुआ था। हरियाणा स्टेट से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते। तो हरियाणा आपका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इन विच ईयर नीरज चोपड़ा रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों सितंबर 2018 में क्या मिला इनको दोस्तों, अर्जुन अवार्ड मिला है। और अर्जुन अवार्ड 1961 से भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। देखिए दोस्तों इनको एक्चुअली में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं, देखिए क्या दिया इनको, अर्जुन अवार्ड दिया था 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन गोल्ड इन ओलंपिक्स। तो देखिए तो फर्स्ट एवर इंडियन अगर आपसे पूछा जाए इंडिविजुअल, तो देखिए दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। और कौन से खेल से संबंध है इनका, शूटिंग से संबंध है। और कौन से साल में जीता है इन्होंने दोस्तों, ये 2008 में क्या हुआ था, इन्होंने जीता था। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एथलेटिक्स में फर्स्ट कौन है, तब देखिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड इन ओलंपिक्स। तो देखिए दोस्तों ओलंपिक्स में
एथलेटिक्स में सबसे पहले गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी बने। और इनका जो संबंध है कौन से खेल से? जेवलिन थ्रो से क्या है इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, whom did नीरज चोपड़ा डेडिकेटेड हिज विक्ट्री? तो देखिए दोस्तों, एथलेटिक्स जो है मिल्खा सिंह जी, इनको क्या किया है दोस्तों? इन्होंने इनका जो विनिंग है, विक्ट्री है, क्या किया है? डेडिकेट किया है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मिल्खा सिंह जी का जो संबंध है कौन से खेल से है? एथलेटिक्स से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द जेवलिन थ्रो थ्रोन बाय नीरज चोपड़ा टू अचीव गोल्ड मेडल? तो देखिए दोस्तों, इनको जो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, उनका जो जेवलिन थ्रो का जो लेंथ था वो कितना था? 87.58 मीटर क्या हो जाएगा इनका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो 87.58 का मीटर का क्या था दोस्तों? जेवलिन थ्रो इन्होंने फेंका था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। टोटल 7 मेडल्स हम लोग ने क्या किए हैं? जीते हुए। जिसमें कि अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड कितना है, तो देखिए दोस्तों गोल्ड 1 है। अगर आपसे पूछा जाए सिल्वर कितने हैं, तो देखिए दोस्तों सिल्वर आपके कितने हो जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, भारत ने जो है 2 सिल्वर मेडल जीते हुए। और अगर आपसे पूछा जाए ब्रॉन्ज मेडल, तो देखिए ब्रॉन्ज मेडल जो जीते भारत ने क्या हुए? 4 जीते। तो 1 + 2 + 4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एडिशन ऑफ ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट? तो देखिए दोस्तों, जो 33rd एडिशन होने वाला है जो कि 2024 में होने वाला है, वो कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस फ्रांस के अंदर हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक था, ये कौन सा एडिशन था? ऑब्वियसली 32nd एडिशन था किसका? ओलंपिक्स का। और देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन ओलंपिक्स, ये भी हम लोग ने क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, हमको प्राउड फील किया है टोक्यो ओलंपिक्स में दोस्तों। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे जब भी अपलोड करूँ आप तक उनका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।